ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਣ ਲਈ। तो धरती बेमैने, वधिया तो वधिया इस कोल बीज है पर धरती नहीं है। तो हथेली ते सरसों थोड़ी जमदी है, सिर्फ कहानियां ही ने भी हथेली ते सरसों जमा दी, हथेली ते नहीं जमदी होंदी। बीज नूं फल तक अपणन लई जमीन चाहिदी है, बीज नूं फल तक पहुंचण लई जमीन चाहिदी है, धरती चाहिदी है। जैसे बिन हर हर जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि पड़ोइए, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। पिता तो बिना कोई मां नहीं हो सकती, और मां तो बिना कोई पिता नहीं हो सकता किसी बच्चे का। भगत कबीर। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। साबण है और अच्छे तो अच्छे वाशिंग पाउडर होवन, पर पानी नहीं है, बिंब पानी। तो भाई साहब जी कहते ने साबण बेमैने। कबीर, कपड़े की मैल किस तरह निकलेगी। ये चंद मैं थोड़े सामने उदाहरण रखे ने, और ये उदाहरण न्याय शास्त्र दे करता गौतम ने दिते ने। कहते जिथे तक मैं संसार विच देखदा, एक वस्तु दूसरे दे आसरे ते खड़ी है, वो आसरा उस कोल खो लईए, वो कम करनों रह जाती है, नहीं कर सकेगी, खो जाएगी, मिट जाएगी। चाहे सूक्ष्म जगत है, चाहे अस्थूल जगत है, एक दूजे दे आसरे नाल चल रहे हैं। इस दी इन्हां ही दलीलां नूं पकड़ के कुछ एक ने कह दिता, शायद फिर परमात्मा नूं भी आसरे की लोड़ है। तो पता उन्होंने की आख्या, नास्तिक लोगों ने, चलो परमात्मा नूं करता मन लैंदे आ, कारण नहीं है, वो कारण नहीं है। और दलील, घड़े दा करता कुमार जरूर है, कारण नहीं है, कारण ते मिट्टी है। फिर नमितो उपादान कारण, चलो मिट्टी भी होवे तां भी कुमार नहीं बना सकता, घुमदा होया चक चाहिदा है, सोटा चाहिदा जिस नाल चक घुमदा है ते घड़े बनदे ने। करता मन लैंदे आ गहणियां दा सुनार नूं, पर कारण नहीं है, कारण ते सोना है। और ना होवे सोना तो किस तरह बनाएगा। तो चलो सोना भी होवे, कारण भी होवे, तां भी नहीं बना सकेगा अगर औजार नहीं ने, निमित्त उपादान कारण नहीं है। संसार दी इस ढंग दी व्याख्या करदियां करदियां ये विचार परमात्मा तक पहुंचे, और आप सुन के हैरान होवोगे। स्वामी दयानंद जिन्हां ने आर्या समाज नूं जन्म दिता, इसे शास्त्र तो प्रभावित होकर कहंदा है, ईश्वर ते मादा दोवें अनादि ने, दोवें इकट्ठे चले आ रहे हैं। जी ईश्वर दा आद लभना औखा है, तो ये जो मादा है इसका भी आद लभना औखा है। भाव, जे सुनार दा आद दा पता नहीं चलता, तो सोने दे आद दा भी नहीं पता चलता। ये दोवें इकट्ठे चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक नहीं है, दो ने, एक मादा है, एक परमात्मा है। एक वस्तुआं ने, एक सोना है, एक सुनार है। तां गहणियां दी बनतर होई है, तां गहणे आलमे वजूद दे चाहे ने। आर्या समाज इस ते खड़ा है। यही कारण है आर्या समाज दे विच कोई गूढ़े भगत रसक पुरुष नहीं पैदा होए। ये ख्याल ही ऐसा है कि मनुख दे अंदर ईश्वर दी महानता नूं प्रगट ही नहीं आउण दिंदा। ऐसा कुमार है परमात्मा, अगर मिट्टी नहीं, घुमदा होया चक नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता, मुथाज है। और ये मिट्टी ते कुमार दोवें अनादि ने, दोवें आदकाल तो चले आ रहे ने। स्वामी दयानंद
सत्यार्थ प्रकाश दा करता। इस तरह के होर कैशो चंद्र इत्यादक इस सोचनी दे जितने पुरुष ने कहते ने ईश्वर नूं करता मनदियां कारण नहीं है। और किधरे किधरे कुछ होर अवतारी पुरुषों ने जिस ढंग नाल व्याख्या की उस तो भी भरम खड़ा हो जाता है। जैसे कहते ने एक परमात्मा है, एक माया है, एक खुदा है, एक शैतान है। नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने। सारे गुण खुदा तो आउंदे ने, सारे अवगुण शैतान तो आउंदे ने। फिर ते शैतान की पूजा करनी चाहिए। क्यों कि शैतान तो जो कुछ आउंदा है अवगुण संसार दे ज्यादा ने, गुण तो बहुत घट ने, बुराइयां तो बहुत ज्यादा ने, नेकियां तो बहुत घट ने। ते फिर तो इंज दिसदा पे खुदा हार रहा है, शैतान जित रहा है। फिर तो शायद शैतान ही खुदा है, खुदा कुछ भी नहीं है, शैतान दे सामने कमजोर है। अगर कह दईए नेकियां खुदा तो आ रही ने, बदियां शैतान तो आ रही ने, और शैतान बदियां नूं रोक देंदा है, इसदा मतलब खुदा दी खुदाई नूं रोक देंदा है। तो फिर तो शैतान बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, फिर तो खुदा कुछ नहीं। ये दुविधा बड़े बड़े पैगंबरी पुरुष, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों च भी क्यों पैदा हो गई? स्वामी दयानंद जैसे तार्किक लोगों च भी किस तरह पैदा हो गई? सिर्फ इत्थों मन लेंदे आ परमात्मा प्रकाश है, तो फिर जिहड़ा ये अंधेरा है इहदे बारे की कहीए? ये अंधेरा की है? मन लेने एक जीवन है परमात्मा, पर यह मौत की है, ये जगत मिटदा होया की है। अगर ये कहिए जगत मिटदा होया रब है, परमात्मा है, उसे दा ही रूप है, तो फिर कहना पएगा एक कबर दे खुदा नूं पा रहे हैं, रब नूं पा रहे हैं, और की है? ये अर्थी जला रहे हैं परमात्मा दी। मर गया परमात्मा, उन्होंने मोंडे ते चुक के ले जा रहे हैं। कोई सूरज मिट रहा है, कोई चंद्रमा मिट रहा है, किधरे धरती मिट रही है। इस मिटदे हुए तो घबरा के कुछ एक ने कह दिता शायद जीवन परमात्मा है, मौत शैतान है, माया है। नेकियां ईश्वर तो आ रही ने, बदियां माया करके ने, शैतान करके ने। इस तरीके नाल अगर नाप तोल करना होवे तो बदियां ज्यादा ने, नेकियां बहुत घट ने, अंधेरा बहुत ज्यादा है, रोशनी बहुत घट है। अद्धी जमीन ते तेंज समझ लो अंधेरा रहिंदा ही है, एक पासे रात एक पासे दिन, पर जमीन दे थल्ले भी अंधेरा है। सागर दी गोद दे च भी अंधेरा है, थल्ले चले जाओ तो अंधेरा ही अंधेरा है। और की है? अंधेरा तो बहुत ज्यादा है, रोशनी तो बहुत घट है। तो जे गुणा नूं नापोगे तोलोगे तो गुण बहुत घट ने, बहुत घट ने, अवगुण बहुत ज्यादा ने, व्यापक ने, बड़े प्रबल ने। तो फिर किस तरह कहिए ईश्वर कमजोर है? महात्मा बुद्ध जैसे ने अपने चचेरे बिराई नूं साफ उपदेश देंदियां कह दिता सी आनंद नूं, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। सूत्र इस नूं कहंदे ने, दो शब्दां विच बहुत वड्डी गल कह देनी। आनंद भीड़ तो मुतासर ना होवी, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, पेड़ा चाल आउंदी है। और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी, भाव थोड़े होंदे ने, बहुत थोड़े होंदे ने। तो इसका मतलब है खुदा बहुत थोड़ा है, शैतान बहुत ज्यादा है, माया बड़ी प्रबल है, ईश्वर बहुत छोटा है। हिम्मत की है गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आप कहते नहीं सब कुछ उसे तो ही है, करन कारण प्रभ एक है, दूसर नाहिन को है। वो करता भी है, वो कारण भी है। रोशनी भी उसे तो आउंदी है,
ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਸੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਕੋ ਕਾਲ सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। इतनी समझ आंदियां मनुख दा करतापन मिट जाता है और मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है। अगर इतनी समझ आ जाए, अपने आप को हटा लवे मैं करता नहीं,